आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी अगर जो स्थायी नहीं करना चाह रहे तो एक मानदेय हम लोग कर रहे हैं 20-25 हज़ार जो भी देना है। सरकारी आदमी 45 हज़ार पा रहा है, वही हमारे ऊपर आइटन दिखा रहा है कि अब ये काम नहीं हो रहा। सारा संविदा कर्मचारी आप किसी से पूछो, अगर जो मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मचारी बैठ जाए तो काम बंद हो जाएगा उसी दिन। जितने भी रिटायर हो रहे हैं कोई भर्ती नहीं हो रही। रिटायर मतलब रिटायर हो रहे हैं, हाँ, भर्तियाँ नहीं हो रही। सरकार को सबसे ज़्यादा प्राइवेट पे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते तो सरकारी में क्यों रखेंगे? आप जाइए इलाज, तो फिर गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो भाई गरीब के लिए वही चीज़ का है ना, जो मुद्दा है सरकार के ऊपर गलतियाँ वो भी मैं बोल रहा हूँ। अब ये इतने भाई लोग कहें अयोध्या से आप आए, मंदिर बन गया तो आप तो मोदी के भक्त हैं, मोदी के आप भक्त हैं। तो भाई हम मोदी के भक्त नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार नहीं अच्छे हैं, मोदी जी नहीं अच्छे हैं, तो आप देखिए किसको लाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को ला के देख लीजिए। इस टाइम तो समाजवादी ही कह रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, सपा का ही कोई आदमी आ जाए लग रहा, मतलब कि अगर हाँ वो लोग काम कर सकते हैं। जब हमारे पक्ष में बोल रहे हैं ना तो कुछ कर सकते हैं, लग रहा है। समाजवादी थी भैया, 3 बार आवास, हम गरीब इंसान हैं, 3 बार आवास हमारा कट गया, नहीं आया। ये सरकार बीजेपी सरकार में हमें आवास मिला, लैट्रिन बाथरूम का मिला, उसके बाद ठीक है बहुत कामें मिला। वही समाजवादी था जो भी थाने पे जाते थे तो लोग पैसे लेते थे तब बात करते थे। आउटसोर्सिंग वालों की कितनी सैलरी है? अरे जो मैं बता रहा हूँ वही है कितनी और दिया कितना जा रही है? वो तो है 22,000 दिखाते, हाँ, और मिल रहा है 11। आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी अगर जो स्थायी नहीं करना चाह रहे तो एक मानदेय हम लोग कर रहे हैं 20-25 हज़ार जो भी देना है। सरकारी आदमी 45 हज़ार पा रहा है, वही हमारे ऊपर आइटन दिखा रहा है कि अब ये काम नहीं हो रहा। सारा संविदा कर्मचारी आप किसी से पूछो, अगर जो मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मचारी बैठ जाए तो काम बंद हो जाएगा उसी दिन। बिल्कुल यहाँ का वो करा, जितने भी रिटायर हो रहे हैं कोई भर्ती नहीं हो रही। रिटायर मतलब रिटायर हो रहे हैं, हाँ, भर्तियाँ नहीं हो रही, कोई भी भर्ती नहीं। सरकारी कर्मचारी की सैलरी के ऊपर, सरकारी कर्मचारी की सैलरी के ऊपर वही 4 आदमी रख लिया है। अरे रखो, आप रखो, इसलिए नहीं हो रही भैया, समस्या है सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट निकल रहे हैं। तो सरकार को सबसे ज़्यादा प्राइवेट पे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते तो सरकारी में क्यों रखेंगे? आप जाइए इलाज, तो फिर गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो भाई गरीब के लिए वही चीज़ का है ना, जो मुद्दा है सरकार के ऊपर गलतियाँ वो भी मैं बोल रहा हूँ। अब ये इतने भाई लोग कहें अयोध्या से आप आए, मंदिर बन गया तो आप तो मोदी के भक्त हैं, मोदी के आप भक्त हैं। तो भाई हम मोदी के भक्त नहीं है, हम किसी के भक्त नहीं है। हम आप सबके ये बड़े भाई हमारे हैं, आप हमारे भाई, ये चाचा हैं, एक काका दादा के समान है। तो जो पीड़ित से हम आज अगर आए, दवाई के लिए हम भी आए हैं, मम्मी के लिए अपने कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में आए, ठीक है। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए सरकार हमें कुछ करके दे, क्योंकि हम भी अपने पैसे से और 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार मेरे लिए सही है, लेकिन जो सही है वो सही बोलूँगा, जो गलत है वो इनके भाई के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो भी मैंने बोला। हमारे जैसे बहुत इनके लिए दिक्कत नहीं भैया, पूरे देश का वही हाल है भाई, पूरे देश के लिए हाल है। लेकिन सरकार 5 साल में बदलती है ना, कमी हमारे आप में है ना, तो आप बदलिए। ये चीज़ जो आप धरना देना चाहते हैं, प्रदर्शन देना चाहते हैं, एक बार सरकार आप वोट के टाइम ये काम करिए, आप बदलिए, देखिए देश भी बदलेगा। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार नहीं अच्छे हैं, मोदी जी नहीं अच्छे हैं, तो आप देखिए किसको लाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को ला के देख लीजिए। ये बताइए आप क्या चाहते हैं? मतलब कोई सरकार है ऐसी जो चेंज कर सके? किसी को चाहते हैं कि कोई अगर ये बंदा आएगा तो मेरे लिए काम करेगा, मेरे को अब देखो कौन आता है। अब कोई एक मन में अगर ख्याल आ रहा हो, कोई एक मंत्री हो ऐसा तो बताइए। अबे तो इस टाइम तो समाजवादी ही कह रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, सपा का ही कोई आदमी आ जाए लग रहा, मतलब कि अगर हाँ वो लोग काम कर सकते हैं। जब हमारे पक्ष में बोल रहे हैं ना तो कुछ कर सकते हैं, लग रहा है। समाजवादी थी भैया, 3 बार आवास, हम गरीब इंसान हैं, 3 बार आवास हमारा कट गया, नहीं आया। ये सरकार बीजेपी सरकार में हमें आवास मिला, लैट्रिन बाथरूम का मिला, उसके बाद ठीक है बहुत कामें मिला। वही समाजवादी था जो भी थाने पे जाते थे तो लोग पैसे लेते थे तब बात करते थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता था। आज देख लो व्यवस्थाएं, आज देख लो, आज रोड की बात कर लो, आज हम आप स्वतंत्र किसी से बात कर सकते हैं, रात बिरात चल सकते हैं, पहले चल सकते थे। ये बताइए समाजवादी पार्टी में तो लोग कहते हैं कि भैया गुंडा राज हो जाता था। अब भैया गुंडा राज नहीं, खत्म हो गया, सब गुंडा ही खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी इनके भैया का कष्ट कहाँ दूर होगा इतने लोग का, क्योंकि सरकार पे गलतियाँ ठोक रहे हैं। जो काम अच्छा कर रहे हैं वो भी बताइए, तभी तो आप सभी का भलाई होगा। अब आप काम हम कहाँ गलत कर रहे हैं? काम हम सरकार पे हमने बोले नहीं भाई, सरकार पे तो मैंने बोला ही नहीं। सरकार को तो मैंने कभी मैंने सरकार के, मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ, मैं सरकार को कहाँ बता रहा हूँ भाई। कहते हैं किसी को कुछ पाने के लिए ना, आप किसी से 10 रुपये अगर उधार लेना चाहते हैं ना, तो एक बार मांग के देखिए, उसके पहले जुबान पे ना ही होगा, ठीक है। तो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, भैया का दुख है। 1-2 बार आओ, लेकिन आप मेडिकल का हाल भैया, अब आप मेडिकल लाइन से पढ़े, हम नहीं पढ़े हैं भैया, अब हम आपकी दुख समझते हैं कितना है और कितना दिया जा रहा है। अगर आप हमें इतना जवाब दे रहे हैं
आप हमें आउटसोर्सिंग वालों की कितनी सैलरी है? अरे जो मैं बता रहा हूँ वही नहीं, है। है कितनी और दिया अरे कितना जा रही है? वो तो है 22,000 दिखाते, 22,000 हाँ। और मिल रहा है 11। पीएफ कितना कटता है आप लोगों का? पीएफ वही 1700। और पीएफ मिलता है, टाइम से मिल जाता है जब आप चाहते हैं, या उसमें भी दौड़ाया जाता है? नहीं, उसमें तो ऑनलाइन हुआ है ये। मिल जाता ये तो है? ऑनलाइन आ जाता मिलता है? रहा, हाँ, उसमें नहीं दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे और हमने यहाँ की जनता से बात की और जानने की कोशिश की कि वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो भी हो, हमारे लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए और हमारी सैलरी बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे थे न्यूज़ टाउन।